हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए मैं लाया हूँ NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए वीडियो नंबर 1 सामाजिक विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस। मैं अभी टारगेट रखता हूँ वीडियोस का, जिसमें हम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन ऐसे कराते रहेंगे, जिसमें आपकी NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी होती रहेगी। आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक कॉपी पेन अपने पास रख लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश था, ऑप्शन नंबर सी केकुबाद था, ऑप्शन नंबर डी आराम शाह था। इसका आंसर आप बताइए और कमेंट में, वीडियो के एंड में कमेंट में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाखबक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाखबक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मुगल राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुगल राज का संस्थापक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से ही भारत में मुस्लिम राज का प्रारंभ हुआ था और इसने ही पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम राज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब मीनार का काम किसने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में है का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। आप वीडियो में बने रहें, इसका आंसर आप बता दे रहे हैं। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका ऑप्शन नंबर ए नूरजहां थी, ऑप्शन नंबर बी अहिल्याबाई होलकर थी, ऑप्शन नंबर सी झांसी की रानी थी, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, आपके पास कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें प्रथम महिला शासिका पूछेगा, उसमें हमेशा रजिया सुल्तान ही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाम वंश का दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। गुलाम वंश का दिल्ली का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा ऑप्शन नंबर ए उर्दू थी, ऑप्शन नंबर बी फारसी थी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी थी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी। 10वां क्वेश्चन है, खर्च कर किस पर लगाया गया था। आपको मैं बता दूं कि घर और पशु, इस पे कोई कर नहीं लगाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शंस गलत होंगे। व्यापार पर लगाया जाता है, लेकिन ये खर्च कर व्यापार पर नहीं लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फारसी। 12वां क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1191 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें ए राइट आंसर है। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें सभी ऑप्शंस किसी ना किसी युद्ध से रिलेटेड हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी 5 नवंबर 1556 ईस्वी, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध इस सन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध। और ऑप्शन नंबर डी ये हुआ था तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम अभी
NH-56 के नाम से जानते हैं, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर ए 1556 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1600 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी को। दोस्तों आप अभी वीडियो को बने रहे, क्योंकि मैं वीडियो के एंड में एक फैक्ट बताने वाला हूँ जो कि फनी भी है थोड़ा, इसे हम फनी फैक्ट भी कह सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 14वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी को। और 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे, जिसमें एक कंपनी की स्थापना की थी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी। इस सन में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि अमृतसर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी आगरा में है, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन नंबर डी काबुल में है। दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम ऑप्शन के माध्यम से कई और क्वेश्चन भी करा रहे हैं और उसे भी आप नोट करते चलिएगा वीडियो को रोककर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। और ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और बाबर का मकबरा जो कि हुमायूं के पिता थे, उनका मकबरा स्थित है काबुल में, ऑप्शन नंबर डी। हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर के बाद दिल्ली का बादशाह कौन बना? बाबर के बाद दिल्ली का बादशाह बना था हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था, और इसके बाद हुमायूं के बाद बना था दिल्ली का शासक अकबर। अकबर के बाद बना था जहांगीर, जहांगीर के बाद बना था शाहजहां, शाहजहां के बाद बना था औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद बना था बहादुर शाह प्रथम। यहीं से मुगल वंश का पतन शुरू हो गया था, यहीं से मुगल वंश कमजोर पड़ने लगा था। आप मैंने जो अभी बताया है वो अभी नोट करते चलिए। बाबर के पूरे वंश का नाम अभी बताया है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है अकबर, जो भी मुगल वंश का प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, दशहरा नहीं, यहाँ पर गलती हो गई, क्वेश्चन में दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? यहाँ पर दहसाला बंदोबस्त रहेगा, आप इसे काट कर लिख लीजिएगा। नंबर 20 है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब हम यहाँ पर हमारा पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम आपको भी अपना जो फनी फैक्ट अकबर के जन्म के बारे में, जब 1540 ईस्वी में हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध हार कर 15 सालों के लिए अपनी बेगम को अमरकोट के राजा के पास छोड़कर चला गया था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 1540 ईस्वी में जब हुमायूं अमरकोट के राजा के पास अपनी रानी को छोड़कर चला गया था, तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ कैसे? ये सोचने वाली बात नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, तो अकबर 2 सालों तक कैसे रहा? ये सोचने वाली बात नहीं है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद।